नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी की जांच के बाद से पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। जी, हाल ही में अभी जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी बहुत ही करीबी अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर पे 20 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले थे, मैं आपको बता दूं कि उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को सुबह से ही उनके घर में छापेमारी चल रही थी और रात भर पार्थ चटर्जी से पूछताछ चली। पूछताछ के बाद से जो भी चीजें सामने आई हैं, उसके बाद से अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि 7 घंटे की लगातार पूछताछ चली है पार्थ चटर्जी के साथ। उनकी तबीयत भी बीच में बिगड़ गई थी, लेकिन चेकअप के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया। टीम ने जब चेकअप किया, उसके बाद से फिर से ईडी ने रात भर उनसे पूछताछ की और सुबह ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। अब हिरासत में लेने के बाद से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आवाज से अपने वो निकल चुके हैं। आपको बता दें कि ईडी को छापे में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी, जिनका नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है, उनके घर पे भी 21 करोड़ रुपए कैश, 50 लाख का सोना और 10 फ्लैट समेत कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। तो आप सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को रात भर उनसे पूछताछ की और मैं आपको बता दूं कल यानी कि शुक्रवार को सुबह 8 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई थी और शनिवार या आज सुबह लगातार ये जारी रही और ईडी के अधिकारियों ने लगातार लगभग 10 बजे पार्थ चटर्जी को हिरासत में ले लिया था और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच थी उसमें ये सारी चीजें सामने आई और ईडी के अधिकारियों ने दक्षिण कोलकाता में चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास पे भी छापेमारी की। वहां पे भी उनको 21 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। सोचिए आप, कितने बड़ा रकम है। वॉशिंग मशीन में भर कर रखे गए थे ये पैसे। आपको बता दें, जब ये घोटाला हुआ था तब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। ये घोटाला पहले से ही था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे फैसला करने के लिए कहा था। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री के पद पर विराजमान थे उस वक्त और ईडी ने कथित रूप से इसमें शामिल लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही थी। वो पहले से ही जांच कर रही थी। अब जांच के बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इसके साथ साथ ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार टीएमसी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी की रेड से सुर्खियों में आई अर्पिता मुखर्जी कि अगर मैं बात करूं अर्पिता मुखर्जी कौन है, ये सवाल अगर आपके मन में चल रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि अर्पिता मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। कई मूवियों में उन्होंने काम किया है। हालांकि उन्होंने साइड रोल ज़्यादातर निभाए हैं। अर्पिता मुखर्जी ने अपने फिल्म करियर की ज़्यादातर साइड रोल ही किए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और तमिल की मूवीज़ में भी काम किया है। बड़ा नाम इनका सामने आ रहा है। अर्पिता मुखर्जी बंगाल फिल्म की सुपरस्टार प्रोसेनजीत और जीत में लीड रोल भी उन्होंने किया है। फिल्मों में भी साइड रोल कर चुकी हैं। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी ने बांग्ला फिल्म में अमर अंतरनाड में भी अभिनय किया है। ये अर्पिता मुखर्जी से संबंधित जानकारी आपको बता दें। उन्हीं के घर में 21 करोड़ कैश और फ्लैट्स के कागजात बरामद हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच के दौरान अर्पिता मुखर्जी की संलिप्तता के सामने आई थी उनकी बात और अर्पिता मुखर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी उनके बहुत ही करीबी है। अक्सर उन्हें साथ में देखा गया है। अब इस बात के बाद से जब टीएमसी पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। टीएमसी का कहना है कि उनका इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। टीएमसी ने पार्थ चटर्जी के मामले पर अपना पल्ला झाड़ा है। पार्टी प्रवक्ता कृणाल घोष ने कहा कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनके नाम जांच में सामने आए हैं और उनके वकीलों की ये जिम्मेदारी है कि वो आरोपों का जवाब दे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से साफ साफ पलड़ा झाड़ा जा रहा है। इसमें पार्टी का नाम क्यों घसीटा जा रहा है, इस पर पार्टी की पैनी नज़र है। हम इस समय इस पे कोई जवाब नहीं देंगे और ये सही समय नहीं है जवाब देने का, ऐसा कहा गया। मैं आपको बता दूं उनके द्वारा
पार्टी सांसद शांतनु सेन ने भी इस बात से इनकार किया है। शांतनु का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी पार्टी की सदस्य थीं, अब नहीं है। इससे पहले दिन में पार्टी ने अपने मंत्रियों पर ईडी और सीबीआईसी की छवि को साजिश और राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर उसके मंत्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया तो वह चुप नहीं बैठेंगे। मतलब उनका ये कहना था कि अगर किसी तरह की प्रताड़ना टीएमसी के मंत्रियों पर होगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि वहीं बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुकांत मजूमदारी, उन्होंने हमला बोला है टीएमसी के ऊपर और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसे आपको बंगाल का मॉडल, उन्होंने कहा है कि इसे बंगाल का मॉडल बता दिया गया है। उनके मुताबिक टीएमसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनकी सरकार ने अवैध तरीके से नकदी की चोरी करने वाला मॉडल का चलन चला दिया है बंगाल में। अभी चलन चल चुका है बंगाल में कि जो नकदी मॉडल है उसमें इस तरह से चोरियां होती रहेंगी। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है टीएमसी के सरकार के ऊपर, बीजेपी के द्वारा ये सवाल खड़े करे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि बंगाल के दूसरे नेताओं ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट करके राजनीति शुरू कर दी है। लगातार हमला चल रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अब जिस मामले में ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की थी, मैं आपको बता दूं, असल में इसके निर्देश कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए थे। ये बीजेपी सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। ये जो निशाना साधा जा रहा है, जो ईडी जांच कर रही है, इसके जो आदेश दिए गए थे वो हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए थे। इसीलिए इस समय अब टीएमसी भी सीधे सीधे बीजेपी पर वार नहीं कर पा रही है, वो सरकार पर सवाल नहीं खड़े कर पा रही है, क्योंकि ये हाईकोर्ट के द्वारा जांच के लिए सवाल किए गए थे। और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक, जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि समय से पहले हाईकोर्ट ने इस पूरे घोटाले पर जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी थी। सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया था। सीबीआई ने अपनी तरफ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू भी कर दिया था, लेकिन तब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने नहीं आया था। लेकिन अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो एंगल है वो भी सामने आ गया है। तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं टीएमसी पर। ऐसे में अब इस केस के साथ साथ ईडी भी जुड़ गई है और अर्पिता से लेकर पार्थ चैटर्जी तक बड़े नाम सामने आए। अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अभी तक सिर्फ हिरासत में थे, लेकिन अभी जो हाल ही में बड़ी खबर सामने आई है कि उनको हिरासत में लेने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कई हाई प्रोफाइल लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। तो आप देख सकते हैं, हम जिन्हें वोट देते हैं, आप जिन्हें वोट देकर कुर्सी पर बिठाते हैं और नेता बड़े बड़े पदों पर बिठाते हैं, वो इस तरह से घोटाले करते हैं, उस गरीब के बारे में नहीं सोचते हैं। शिक्षा मंत्रालय में रहकर इस तरह से भर्ती के घोटाले जब सामने आते हैं तो सरकारों पर फिर सवाल खड़े होना लाजिम है। फिर हम और आप जैसे लोगों को सवाल पूछना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस घोटाले की आंच में सिर्फ अर्पिता या पार्थ ही नहीं, बड़े बड़े लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। मणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार, कल्याण मार्य, गांगुली जैसे बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जांच का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो बनी है वो अर्पिता मुखर्जी बनी है, क्योंकि उनके घर से 21-20 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, कई फ़ोन जब्त हुए हैं। उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मंत्री पार्थ चैटर्जी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जितने सबूत अर्पिता के खिलाफ मिले हैं उससे ज़्यादा सवाल पार्थ पे भी खड़े होते, क्योंकि वो उनकी काफ़ी करीबी मानी जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अर्पिता और पार्थ कई मौके पर साथ देखा गया है। उनकी कई तस्वीरें इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में पार्थ चैटर्जी की दुर्गा पूजा में अर्पिता को ब्रांड फेस बनाया था। जो दुर्गा पूजा आप जैसे कि जानते हैं कि बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो अर्पिता चैटर्जी को ब्रांड फेस बनाया था। वैसे अर्पिता के अलावा ईडी ने कई ठिकानों पर रेड मारी है, कई ठिकानों पे अभी आगे वो रेड मारेगी, जैसे कि मणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार और कल्याण मौर्य, गांगुली का भी नाम आ रहा है। उनके यहाँ पे भी छापेमारी होगी। शिक्षा भर्ती घोटाले कनेक्शन सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन अर्पिता के खिलाफ हुआ है, जिनके घर पर 20 करोड़ का कैश मिला है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बाकी जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उन पे क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि
देखा गया है कि फ़ोन के ज़रिए अभी काफ़ी बातचीत हुई है और उन जांच में ये सारी चीज़ें सामने आई। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें कि जिसे आप नेता बनाते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार भाजपा पे हमलावर ले आती है, लेकिन भाजपा ने ये बात कही है कि अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आगे क्या पिक्चर देखने को मिलती है, आगे देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और देखते रहिएगा ओनली न्यूज़ नेशन।